ABCDFGH तक ही करके भेजा है। तो बस इतना ही है। मैं उसका सॉल्यूशन, आई पार्ट का जो सॉल्यूशन है वह भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वह भी अपलोड कर दूंगा। चलिए, मन की बात फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। उनको क्या डिसएडवांटेज होती है? स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये होती है कि उनके पास समय कम होता है। स्कूल से आने के बाद वह लोग थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो रात को उन्हें समय पर जल्दी सोना पड़ता है। सुबह वो जल्दी नहीं उठ पाते, या फिर रात को जल्दी सो जाते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठते हैं, यानी बहुत सारा समय नहीं मिलता उनको। 2-3 बजे तक तो बेचारे स्कूल से ही आते हैं, फिर स्कूल से आने के बाद क्लासेस हो जाती हैं, फिर क्लासेस लेते हैं, फिर रात हो जाती है। रात तक जब क्लासेस लेने के बाद वो पढ़ने बैठते हैं तो शायद शरीर में ताकत नहीं बचती, फिर वही वाली हालत होती है, यूं वाली हालत होती है। समझ गए ना पढ़ते हुए? हाँ सर, यही हालत होती है। फिर हम सो जाते हैं, फिर हमारा होमवर्क बैकलॉग हो जाता है, और जब होमवर्क बैकलॉग हो जाता है फिर एक समय के बाद क्लास में समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि इट इज साइंस, ये हिस्ट्री की नहीं है, इट इज साइंस। स्पेशली मैथ में एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, एक चीज दूसरे के साथ हमेशा इंटरलिंक होती है। तो धीरे धीरे करके जब आपका बैकलॉग क्रिएट होने लगता है, आपको समझ में आना कम हो जाता है, आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज हो जाता है। फिर आप सिर्फ लेक्चर तभी देखते हैं जब आपको क्लास में हंसी मजाक, चुटकुले, गाने, और फिर नई नई बातें, नए नए मनोरंजक चीजें टीचर करे, तभी आप फिर क्लास देखते हैं, नहीं तो आप क्लास नहीं देखते। यानी उस समय फिर आप क्लास सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं, ना कि पढ़ने के लिए। और धीरे धीरे करके आप उससे भी ऊब जाते हैं, और अल्टीमेटली आप क्लास छोड़ देते हैं। और फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मैंने अब तैयारी छोड़ दी है, मैंने अब तैयारी छोड़ दी है। बिल्कुल, तो वो गिव अप मार देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे बता सकते हैं, आप स्कूल से लगभग कितने बजे आते हैं घर? आप स्कूल से लगभग कितने बजे घर आते हैं? सर हम स्कूल से लगभग 2 या 3 बजे घर आते हैं, 2 या 3 बजे घर आते हैं। तो आप अगर स्कूल कब से कब तक होता है? मान लो मैं स्कूल की टाइमिंग्स मान लूं, सुबह 7 AM से लेकर, यानी सुबह तैयार व्यार होने से लेकर 2 PM तक, मान लूं 2 PM, 2 या 3 PM, 3 PM तक। फिर आपकी क्लासेस होती हैं 4 से लेकर, क्लासेस होती हैं 4 PM से लेकर, देखो भाई अब तो 4 से लेकर मेरे ख्याल से शाम को 7 बजे तक होगी। कितने बजे तक होगी यार क्लास? कितने बजे तक होगी क्लास? 6 से 8 बजे तक होगी, है ना? 4 से 5:30, 5:30, फिर 6, पौने 6 से लेकर मेरे ख्याल से 8 बजे तक क्लासेस होंगी, 8 या 9 बजे तक लगा लो, 9 PM तक, ठीक है। मैथ्स की क्लास तो एक्सटेंड होगी भाई, मुझे क्षमा करना, क्या करूं यार, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अगर मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा तो फिर मुझे कंटेंट में कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग कैसे? जहां मुझे 4 क्वेश्चन कराने वहां मैं 2 कराऊंगा, जहां मुझे 3 कराने वहां मैं 1 ही कराऊंगा। ऐसा मैं नहीं करना चाहता, ना मैंने आज तक कभी किया है अपने 23 साल के करियर में, ना आगे करूंगा, ठीक है। हाँ, तो लगभग 9 बजे तक क्लास हो गई, ठीक है सर। फिर उसके बाद डिनर, तो 9 PM से 10 PM डिनर वगैरह सब कुछ। फिर आप पढ़ सकते हैं, स्टडी आवर्स आप पढ़ सकते हैं तो 10 PM से लेकर, अगर मुझे 6 बजे उठना है तो सर 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12-1 बजे तक, 1 PM तक, फिर आप सो जाएं। तो आप देखें, आप कितना भी जोर लगा लें, इससे ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, आप इससे ज्यादा समय निकाल ही नहीं सकते। यानी आपको सेल्फ स्टडी के सिर्फ कितने घंटे मिले? सेल्फ स्टडी के मिले 3 घंटे। 3 घंटे मिले, कितने मिले? 2, 3, 3 आवर्स। सिर्फ 3 घंटे सेल्फ स्टडी के मिले आपको, सिर्फ 3 घंटे सेल्फ स्टडी के, है ना? सिर्फ 3 घंटे मिले आपको सेल्फ स्टडी के। तो अगर आपको सिर्फ 3 घंटे मिले सेल्फ स्टडी के, तो आप खुद सोच सकते हो 3 घंटे अगर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के मिले तो क्या ऐसे हम IIT का सिलेक्शन ले सकते हैं? काफी कठिन है। तो आप इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कह रहा है सर सिर्फ क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होता है, लेकिन क्लासेस करने के बाद सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है। कई लोग भूल जाते हैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, ये गलत है। क्लासेस करने के बाद जो सेल्फ स्टडी करते हैं उससे सिलेक्शन होता है। यानी आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? सैटरडे, आपने देखा होगा एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था हमने, और वहां उस बच्चे ने कहा था सैटरडे और फ्राइडे, सैटरडे, और कोशिश करिए सैटरडे और फ्राइडे लीव लीजिए स्कूल से।
फ्राइडे कोशिश करिए कम से कम इन 2 दिन, या फिर कम से कम सैटरडे लीव लीजिए स्कूल से, लीव फ्रॉम स्कूल, तभी आप एक अपना बैकलॉग कवर कर पाएंगे, अपना बैकलॉग कवर कर पाएंगे। नहीं तो ये बैकलॉग का पहाड़ बनता चला जाएगा और आप इस तरह से बढ़ते, आप इस पूरे के पूरे पहाड़ के नीचे बढ़ते दबते चले जाएंगे। फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सब्जेक्ट से, फिर आप वो सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे, फिर आप ड्रॉपर बनकर वापस तैयारी करोगे, ड्रॉपर बनकर वापस तैयारी करोगे, वापस तैयारी करोगे। ठीक है ना? तो क्लास में, यानी आप अगर फ्राइडे नहीं हो सकता तो सैटरडे तो छुट्टी लो ही लो, ताकि सैटरडे और संडे 2 दिन आप पढ़ाई कर सको, 2 दिन पढ़ाई कर सको। ठीक है? और मम्मी पापा अगर आपको, मम्मी पापा, दूसरा आप ये भी कर सकते हो, स्कूल में क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन यार बहुत मोटिव चाहिए उसके लिए। आसपास स्कूल के बच्चे होंगे, वो गए ओहो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आईआईटी बनेगा, मजाक उड़ाएंगे वो लोग भी, वो भी पढ़ने नहीं देंगे। ठीक है ना? वो भी पढ़ने नहीं देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में जो कई बच्चे कहते हैं सर स्कूल में थोड़ा बहुत काम कर लें, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास के स्कूल के बच्चे भी ऐसा नहीं करने देते, है ना? अटेंडेंस भी रहता है। तो 2 या 3 दिन आप हॉलीडे लें 2 या 3 दिन। ठीक है ना? 2 दिन तो लेना ही पड़ेगा, फ्राइडे और सैटरडे, या फिर सिर्फ सैटरडे को। देखो यार, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, कोटा में से इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं हर साल, बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, नीट में भी आईआईटी में। उसका मेन कारण यह है कि वो स्कूल एक तरफ और आईआईटी का प्रिपरेशन एक तरफ रखते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते। ठीक है ना? तो आपको भी थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सैटरडे तो लीव लो यार, सैटरडे तो लीव लो। और स्टडी आवर्स में 3 आवर्स में क्या करो, अगर कुछ भी समय नहीं मिल रहा तो क्लास नोट्स एक बार रीड कर लो, मत बनाओ क्लास नोट्स रीड कर लो, रीड क्लास नोट्स। हाँ भाई, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के मुझे नोट्स देने, वो मैं दे दूंगा आपको, है ना? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के नोट्स मैं कल अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करना। तो रीड क्लास नोट्स, कम से कम इतना तो करो, क्लास नोट्स रीड करो, और प्लस रीडू क्लास इलस्ट्रेशंस, रीडू क्लास इलस्ट्रेशंस। इन दिनों में तीनों सब्जेक्ट में कम से कम इतना तो कर लो, इन तीनों सब्जेक्ट में। और मैथ्स में हो सके तो भैया केटीके भी करके देख लो, जितना हो जाए उतना कर लो, जितना हो जाए उतना कर लो। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर लोड बहुत है बेटा, मैं समझता हूं, लेकिन क्या करूं यार, है ना? स्लीपिंग आवर्स 6 घंटा, स्लीपिंग आवर्स आपके पास 6 घंटा होना चाहिए। स्लीप आवर्स लगभग 1:30 to 6:30, 1:30 to 6:30 AM, ये आपका स्लीपिंग आवर्स हो गया। लगभग 5 घंटे, लगभग 5 घंटे, 1 घंटा आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा कहीं से भी। ठीक है? बच्चे मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। स्कूल में टीचर भी कई बार हैरेस करते हैं स्टूडेंट्स को कि तू आईआईटी क्या करेगा, तू तो बोर्ड में भी फेल हो जाएगा, देख तेरे से स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो भी इस तरह से डीमोटिवेट करते हैं बच्चों को। वो हम समझते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं कि आपको वहां भी डीमोटिवेशन झेलना पड़ता है, और स्कूल में दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर गवाह इस बात का, जिसने जितनी जिसकी मजाक उड़ी ना, वो आगे जिंदगी में उतना ही सफल हुआ है ना? वो उतना ही सफल हुआ है। तो आप थोड़ा सा यार इतना जरूर करो कि आप 2 दिन की छुट्टी लो। नहीं तो स्कूल के साथ मैनेज करना भैया बहुत कठिन है, सच मानो काफी कठिन है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम मिलता है। आप खुद देखो ना यार, 3 से 4 घंटे मिलेंगे सेल्फ स्टडी के, जबकि किसी भी टॉपर से, किसी भी ऐसे बच्चे से बात करो जो सिलेक्ट हुआ है, वो कहेगा, कोई कहेगा मैं 10 घंटे पढ़ता था, कोई कहेगा मैं 6 घंटे पढ़ता था, कोई कहेगा मैं 8 घंटे पढ़ता था। ऐसे बहुत बिरले लोग होंगे जो कहेंगे मैं 3 घंटे पढ़ता था। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प हो, जो आमतौर पर बहुत कम लोगों का होता है। तो समय आपको निकालना पड़ेगा यार, समय आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? समय आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा समय आपको निकालना पड़ेगा यार। और आप बुरा मत मानिए, कई बच्चे कहते हैं सर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट आप कर देते हो कई बार। बेटा मैंने डीमोटिवेट नहीं, तुम्हारे सामने पूरा का पूरा टाइम टेबल रखा, देखो इससे ज्यादा समय आप 3 घंटे से ज्यादा आप दे ही नहीं पाओगे सेल्फ स्टडी के लिए यार, इस सब टाइम टेबल के साथ, है ना? तो सच्चाई बोल रहा हूं, इसलिए कई बार सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई तो यही है यार। अब आप उसे फेस करो या नहीं करो, लेकिन सच्चाई यही है। तो 2 दिन आप स्कूल से छुट्टी ले सके तो बहुत अच्छा है, 2 दिन से स्कूल से छुट्टी ले सके तो अच्छा है। सर यहां से शुरुआत कर सकते हैं? नहीं बेटा, 3 घंटे तो सोना ही नहीं है, कम से कम एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप। एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए ही चाहिए।
ये जरूर लेना भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा, एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप, 6 आवर्स एटलीस्ट नहीं, 6 आवर्स ही चाहिए, एग्जैक्ट 6 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस स्लीप। 6 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए। 5 घंटे में भी काम चल जाता है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूअस होनी चाहिए 5 घंटे या 6 घंटे की स्लीप कंटिन्यूअस, ठीक है। सैटरडे को अगर तुम बताओ तो कल क्लास ले लें, अगर आप चाहते हो कि कल क्लास ले लें तो वोट कर लेते हैं, एक वोट टाइप लगाते हैं। अगर आप चाहते हो कल क्लास ले लें तो थम्स अप। देखो उसकी अच्छा नहीं लगता, तुम करेंगे करके लाना, है ना। मैं इतनी इलस्ट्रेशन करा देता हूं एक एक चीज। 4 बजे मत देखना, संडे को रिकॉर्डेड देख लेना।